पूरी दुनिया भर में पक्षियों और जानवरों की लाखों प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इन सभी प्रजातियों में सिर्फ कुछ ही ऐसे जानवर या पक्षी होते हैं जो दुनिया के लगभग हर कोने में पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है खूबसूरत दिखने वाली हाउस स्पैरो बर्ड्स, जिन्हें आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस खूबसूरत पक्षी को पेट की तरह भी रखते हैं। लेकिन ये पक्षी दिखने में जितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं, उतने ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। आज इस वीडियो में हम हाउस स्पैरो के बारे में बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। हाउस स्पैरो, इन नन्हे दिखने वाले पक्षी का साइंटिफिक नेम पैसर डोमेस्टिकस है। इन पक्षियों को कॉमननेस का सिंबल माना जाता है, मतलब कि ये पक्षी पूरी दुनिया में बहुत ही आसानी से देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि इन पक्षियों का उदय मिडिल ईस्ट के समय हुआ था, जिसके बाद एग्रीकल्चर की वजह से ये पक्षी धीरे धीरे यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका तक पहुँचे। ऐसे में खुद को माहौल के हिसाब से ढालने की काबिलियत की वजह से ये पक्षी 1863 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी देखे गए। वहीं इन पक्षियों को 1859 के आसपास न्यूजीलैंड में भी देखा गया था। समय बीतने के साथ साथ रिसर्चर्स को पता चला कि पूरी दुनिया में इन पक्षियों की लगभग 140 प्रजातियां मौजूद है। लगभग पूरी दुनिया में पाए जाने वाले हाउस स्पैरो बर्ड्स में एक मेल के शरीर पर ब्राउन कलर की मार्किंग पाई जाती है। इनकी पीठ वाला हिस्सा रेडिश होता है, साथ ही इनके शरीर पर निचला हिस्सा ग्रे कलर का होता है और क्राउन यानी सर के ऊपर डार्क ग्रे कलर होता है। इन पक्षियों के पंख ग्रे और ब्राउन कलर के होते हैं। एक मेल के कंपैरिजन में फीमेल के शरीर पर कोई मार्किंग्स नहीं होती और न ही ग्रे क्राउन होता है। हालांकि फीमेल की बॉडी का निचला हिस्सा लाइट ग्रे और ब्राउन कलर का होता है। वही ठीक अपनी माँ की तरह ही इन पक्षियों के नन्हे बच्चों का कलर भी होता है, लेकिन इनके शरीर पर ये कलर काफी लाइट होते हैं। इन खूबसूरत पक्षियों की लंबाई 5.5 से लेकर 7.5 इंच तक बढ़ सकती है। वही इनका वजन 24 से लेकर 40 ग्राम के आसपास तक बढ़ सकता है। हल्के वजन वाले इन पक्षियों की रफ्तार 46 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। इन पक्षियों के पंखों का फैलाव यानी विंग स्पैन 7.5 से लेकर 9.8 इंचेस तक हो सकता है। मजबूत और गठीले शरीर वाले इन पक्षियों में फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं। मेल्स का शरीर विंटर सीजन में काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फीमेल्स का शरीर ब्रीडिंग सीजन में बढ़ता है। एक तरफ जहां दूसरे पक्षी हर साल पलायन यानी माइग्रेशन करते हैं, वही यह पक्षी माइग्रेशन नहीं करते। ऐसा देखा गया है कि ये पक्षी झुंड में रहकर एक बार में 2 से लेकर 9 किलोमीटर की दूरी ही तय करते हैं। यूरोप, मेडिटेरेनियन बेसिन, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साथ साथ अमेरिका जैसी जगहों में पाए जाने वाले ये पक्षी अर्बन और रूरल एरियाज में बहुत ही आसानी से रह सकते हैं। ये पक्षी घास के मैदानों से लेकर रेगिस्तान में भी आसानी से जिंदा रह सकते हैं। इनकी इसी खूबी की वजह से ये पक्षी लगभग दुनिया के हर हिस्से में सरवाइव कर सकते हैं। यही नहीं, ये पक्षी बहुत ज्यादा सोशल भी होते हैं और इंसानों के करीब रहने में भी इन्हें किसी खास तरह की दिक्कत नहीं होती। ऐसा देखा गया है कि ये पक्षी घने जंगलों के अलावा शहरों और कस्बों में भी आसानी से रह लेते हैं। ट्रीज के होल से लेकर ये पक्षी फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस में भी आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, यहाँ तक कि कोल माइंस में भी। वैसे आमतौर पर इन पक्षियों को सूखे इलाकों में रहना पसंद होता है और ये बिना पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। सूखे इलाकों में रहते वक्त ये पक्षी खास ध्यान रखते हैं कि ये किसी भी तरह के सॉल्ट यानी नमक खाने से बचे। वैसे नमक के सिवा ये पक्षी खाने में किसी भी तरह की कंजूसी नहीं करते। इन पक्षियों को खाने में ग्रेन और वीट्स काफी पसंद होते हैं। हाउस स्पैरो फीडिंग, ये पक्षी माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। आसपास जो भी खाने की चीज मौजूद होती है उसे ये आसानी से हजम कर जाते हैं। ये पक्षी गार्बेज से लेकर रेस्टोरेंट के बाहर पड़ा खाना भी आसानी से खा सकते हैं। वैसे इन पक्षियों की 90% डाइट सीड्स पर ही डिपेंड करती है। इसी वजह से इन पक्षियों को सीड ईटिंग बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकी डाइट में ओट्स, वीट और इंसानों के द्वारा दी गई ब्रेड भी शामिल होती है। यही नहीं, प्लांट्स पर मौजूद बर्ड्स, बेरीज, ग्रेप्स और चेरीज भी इन्हें काफी ज्यादा पसंद होती है। पेट भरने के लिए ये पक्षी फ्लाइज, आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क्स, अर्थवर्म्स, लिजर्ड्स के साथ साथ फ्रॉग्स को भी खा सकते हैं। वही अडल्ट के साथ साथ एक नन्हा स्पैरो भी अपनी जिंदगी की शुरुआती 15 दिनों तक इंसेक्ट्स खाकर ही जिंदा रहता है। हाउस स्पैरोस का खाना जितना अलग अलग तरह का होता है, उसी तरह ये पक्षी अलग अलग तरीके से आवाज निकालने में भी माहिर होते हैं। यकीन नहीं होता तो खुद देखिए। हाउस स्पैरो साउंड,
आप देख सकते हैं कि नन्हा सा हाउस स्पैरो कितनी प्यारी सी आवाज निकाल रहा है। शायद ये बच्चा इस वक्त अपनी माँ को आवाज लगाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दे कि ये पक्षी अलग अलग तरह की आवाज निकालने के लिए जाने जाते हैं। जिस वक्त ये खूबसूरत पक्षी चहचहाते हैं तो पूरा वातावरण इनकी खूबसूरत आवाज से गूंज उठता है। इन आवाजों का इस्तेमाल करके ही ये पक्षी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। साथ ही एक मेल मीटिंग के लिए फीमेल का ध्यान खींचने के लिए भी इसी तरह की आवाजों का इस्तेमाल करते हैं। मेल के द्वारा फीमेल को भेजा गया ये इनविटेशन सुनने में किसी सॉन्ग की तरह लगता है। फीमेल हाउस स्पैरो साउंड्स। यही नहीं, इस तरह की आवाज का इस्तेमाल फीमेल्स भी करती है। एक मेल की तुलना में फीमेल की आवाज काफी ज्यादा प्यारी लगती है, खासकर ब्रीडिंग सीजन के वक्त, ताकि वो खुद को मेल से ज्यादा पावरफुल और डोमिनेंट दिखा सके। यहाँ तक कि खाना खाते वक्त भी अगर कोई मेल किसी भी तरह से फीमेल से खाना छीनने या उन्हें खाते वक्त परेशान करने की कोशिश करता है तो ऐसी कंडीशन में फिर फीमेल का पारा चढ़ते देर नहीं लगती और वो मेल पर हावी हो जाती है। वही जिन बर्ड्स को कैप्टिविटी यानी कैद में रखा जाता है वो कुछ अलग तरह की आवाजें निकालती है और जब ये पक्षी गुस्से में होते हैं तो इनकी आवाज बिल्कुल बदल जाती है। मेल स्पैरो साउंड। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेल हाउस स्पैरो अपनी खूबसूरत आवाज निकालकर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। जगह भले ही कोई हो, चाहे एक पतला सा पाइप हो या फिर दीवार, इन पक्षियों को इससे खास फर्क नहीं पड़ता। ये अपना ही राग अलापने में लगे रहते हैं। वैसे अब आप भी मान गए होंगे कि इन पक्षियों की आवाज कितनी प्यारी होती है। हाउस स्पैरो मेटिंग। आप देख सकते हैं कि ये नन्हे और खूबसूरत पक्षी किस तरह मीटिंग की प्रोसेस को निभाते हैं। वैसे मीटिंग के सिवा भी झुंड में रहने वाले ये पक्षी आमतौर पर डस्ट या वाटर से नहाते वक्त भी एक साथ गाते हैं। हम कह सकते हैं कि इन पक्षियों की आवाज इनकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। वैसे ये खूबसूरत हाउस स्पैरो बर्ड्स बचपन से ही काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही ये मीटिंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट टाइम मीटिंग के वक्त ये पक्षी बच्चों को जन्म नहीं देते। वही दूसरी मीटिंग जो फर्स्ट मीटिंग के कुछ समय बाद होती है, उस वक्त एक फीमेल नन्हे बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे नॉर्मली फीमेल एक बार में 4 से 5 अंडे देती है। हालांकि कुछ मामलों में तो फीमेल्स 5 से भी ज्यादा अंडे देती है। यही नहीं, एक फीमेल हाउस स्पैरो के नाम तो एक साथ 10 अंडे देने का भी रिकॉर्ड है। ये एग्स व्हाइट के साथ साथ ब्लू, ग्रीन, ब्राउन और ग्रे कलर्स के कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। अंडों से निकलने के लगभग 4 दिनों के बाद ये नन्हे बच्चे पहली बार सूरज की रोशनी, आसपास के माहौल और अपने परिवार के सदस्यों को देखते हैं। पैदा होने के लगभग 8 से 9 दिनों बाद ये बच्चे छोटी मोटी एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर समय बीतने के साथ साथ ठीक अपने माँ बाप की तरह ही ये नन्हे पक्षी आसमान की ऊंचाइयों से बातें करते हैं। आपको बता दे कि इन पक्षियों की उम्र 3 साल के आसपास होती है, लेकिन कुछ एक पक्षी तो 12 साल की उम्र के भी पाए गए हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये पक्षी अपनी पूरी 3 साल की उम्र जी पाए। दरअसल जिस तरह ये पक्षी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह पूरी दुनिया भर में इन पक्षियों के कई सारे दुश्मन भी है। कैट से लेकर हॉक्स और कई तरह के पक्षी भी इन बर्ड्स का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान भी इन पक्षियों का शिकार करने के बाद इन्हें खाने में नहीं कतराते। इसी वजह से कुछ खास इलाकों में इन पक्षियों की तादाद में कमी भी देखी गई है। वैसे IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेशन का कहना है कि ये पक्षी अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है और इसी वजह से इनको IUCN की रेड लिस्ट में भी नहीं रखा गया है। हाउस स्पैरो बर्ड्स कुदरत के किसी तोहफे से कम नहीं है। ये पक्षी हमें सिखाते हैं कि कैसे हम कम से कम जरूरतों में भी आसानी से जी सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा और हाउस स्पैरो से जुड़े इनमें से किस फैक्ट को आप पहले से ही जानते थे। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।